प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अद्य वयं व्याकरणशास्त्रस्य अचसन्धिप्रकरणस्य सूत्रमिदं पठामः। झलां जस झसि। झलां जस झसि। विधिसूत्रमिदम्। अत्र झलाम इति उद्देश्यवाचकं षष्ट्यन्तं पदं, जस इति विधेयवाचकं प्रथमान्तं पदं, झसि इति निमित्तबोधकं सप्तम्यन्तं पदम्। झसि इत्यत्र सप्तम्यत्वात् तस्मिन् इत्यादि परिभाषा सूत्रेण, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि परिभाषा सूत्रेण अव्यवहित पूर्वस्य इत्यर्थो लभ्यते। अव्यवहित पूर्वस्य, ये अर्थ जो है लिया जाएगा। एतेन झलाम स्थाने जस वर्णा भवन्ति। झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण होते हैं। झस प्रत्याहारस्थे वर्णे परे। झस प्रत्याहार के वर्ण बाद में रहते। झस अव्यवहित पूर्वस्य इति सूत्रार्थः संगच्छते। ऐसा सूत्र का अर्थ बनता है। इत्थम इस प्रकार से सु ध ध य इत्यवस्थायाम, ऐसी अवस्था में पूर्व धकारस्य जसत्वे दकारे कृते। झलाम जस झसि अनेन प्रकृत सूत्रेण पूर्व धकारस्य जसत्वे दकारे कृते तदा सु द ध य उपास्य इति स्थितिर्भवति। अत्र पूर्व धकारस्य जसत्वे दकारे कृते तदा सु द ध य उपास्य इति स्थितिर्भवति। अग्रे सूत्रम् अदर्शनम् लोपः। अदर्शनम् लोपः। संज्ञा सूत्रमिदं लोप संज्ञा सूत्रम्। सु ध ध य उपास्य इत्यत्र संयोगान्त लोपस्य वक्ष्यमाणत्वात् तत्र लोप शब्दस्य स्वरूपं विज्ञापितुम् इदं सूत्रम् उपस्थापयति। लोप शब्द का को स्वरूप बताने के लिए यह सूत्र दिया है। अदर्शनम लोपः। संज्ञा सूत्रमिदम् अत्र पदद्वयं न दर्शनम इति अदर्शनम। दर्शनस्य अभावः अदर्शनम, अर्थात दर्शन नहीं होना, उसको क्या कहेंगे? अदर्शन। इति प्रथमान्तं पदम, लोप इति प्रथमान्तं विधेय पदम। दर्शनम अत्र विशिष्ट रूपकम तथा ही शब्दानुशासन प्रस्तावात् शब्द विषयकम श्रवणम अत्र दर्शनम। जो शब्द विषयक श्रवण है वो यहाँ दर्शन है। दर्शनस्य अभाव है अदर्शनम। दर्शनस्य अर्थात दर्शन का जो अभाव है उसे क्या कहेंगे? अदर्शन कहेंगे। विग्रहे अर्थ अभावे अव्यभाव समास घटितम पदम। अत्र स्थाने अंतरतमः इति सूत्रात् स्थाने इति अनुवर्तते। तस्य च प्रसंग इत्यर्थः पूर्वं निरूपितम। इसका प्रसंग जो है वो पहले बता दिया है। इस प्रकार से इत्थम सर्वम संहृत्य, इस प्रकार सब कुछ मिलाकर के सूत्र से अर्थो भवति। सूत्र का अर्थ बनता है कि यत शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचित् प्रसंगे सति कस्यचित् अश्रवणं लोप संज्ञम भवति। ऐसा अर्थ बनता है। शास्त्रतः शब्दस्य कस्यचित् प्रसंगे सति कस्यचित् अश्रवणं लोप संज्ञम भवति।
अश्रवणम अर्थात सुनाई नहीं देना, अर्थात अदर्शनम दिखाई ना देना, वो क्या है, लोप संज्ञा होगी। अग्रे संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः। अत्र पदद्वयं संयोगान्तस्य इति षष्ट्यन्तं लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। अत्र पदस्य अधिकारो वर्तते, अत्र पदस्य अधिकारो वर्तते। संयोगः अन्ते यस्य तत् संयोगान्तं, तस्य संयोगान्तस्य लोपः। अलो अन्तस्य इति सूत्रात् अन्त्यस्य षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य स्थाने इत्यस्य उपस्थितिर्भवति, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। इत्थम सूत्र से अर्थो भवति, इस प्रकार सूत्र का अर्थ बनता है कि यत संयोगांतम पदम, जो संयोगांत पद है, तस्य पदस्य अंतस्य अल स्थाने लोपो भवति। तो तस्य पदस्य, उस पद के अंतस्य अल स्थाने, अंतिम जो अल है उसका क्या होता है, लोप होता है। अंतिम अल अर्थात वर्ण, जहाँ संयोग बन रहा है जिन पदों में, उनमें से अंतिम अल का अर्थात वर्ण का लोप होता है। अग्रे वार्तिकम सूत्रम यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः प्रतिषेधो वाच्य। वचन रूपेण पठितम इदम वार्तिकम। यणः संयोगांत लोपस्य प्रतिषेधो वक्तव्य इति वार्तिकम। जो संयोगांत लोप, संयोगांतस्य लोप है, के द्वारा जो लोप किया गया, तो वहाँ यण प्रत्याहारस्थ वर्णों का प्रतिषेध वक्तव्य, प्रतिषेध कहना चाहिए, उनका लोप नहीं हो, ऐसा इसके द्वारा निषेध किया गया है। अर्थात संयोगांत से लोपयति सूत्रेण संयोगांत पदस्य अन्ते विधीयमानो लोपः यण वर्णस्य न भवति इति तात्पर्य। यण वर्ण का लोप, यण वर्ण अगर संयोगांत है तो उसका लोप नहीं होगा, ऐसा तात्पर्य है। तो इत्थम सु द ध य उपास्य इत्यत्र संयोगांत पदस्य अन्ते यकारस्य लोपो न भवति। ध और य का संयोग बन रहा है, दोनों हल वर्ण है, तो इनमें से यह है वो संयोगांत है, तो संयोगांतस्य लोप से यह की लोप की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यण प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक सूत्र के द्वारा और लोप का निषेध हो गया है। यकार से लोपो न भवति। संयोगे च और मिलाने पर शुद्ध्युपास्य इति द्वित्व अभाव पक्षे शुद्ध्युपास्यति। तो इस प्रकार से दो रूप बनेंगे। जब हम द्वित्व करेंगे धकार का, तो द्वित्व ध को द्वित्व होकर के और उसको फिर द होकर के, और पहला रूप बनेगा शुद्ध्युपास्य, और द्वित्व नहीं बनेगा तो द्वित्व अभाव पक्षे शुद्ध्युपास्य, ऐसा दूसरा रूप बनेगा। धन्यवाद।